हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईआईटी जैम CSIR नेट के अमेजिंग से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अपने CSIR नेट 2024 एग्जामिनेशन के बारे में, यानी कि जून 2024 जो कि आपका 26 जून को कंडक्ट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, यानी कि जो टॉपिक ज़्यादा वेटेज रखते हैं, जिनको हमें थोड़ा सा इन लास्ट डेज में ज़्यादा थोड़ा रिवाइज करना है ना। उनको एक क्विक रिकैप दे दो, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेस को रिवाइज कर लो। आप देखोगे कि जनरली इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ही आपके ज़्यादा मार्क्स है वो कवरअप हो जाते हैं। मतलब आप अच्छे से अगर आप इन टॉपिक्स को भी आपने कर रखा है ना, तो भी आप इजीली अपना JRF नेट JRF है वो क्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले बच्चों, अगर हम बात करें अपने टॉपिक्स के बारे में, these are the कोऑर्डिनेशन सबका बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है ना। कोऑर्डिनेशन हो गया, OMC हो गया। यहाँ पे जो मैंने ये मार्क्स लिखे हैं, दिस इज द एवरेज मार्क्स। मतलब जून 2016 से जून 2023 तक जितने जितने मार्क्स की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूछी गई है, जितने मार्क्स की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूछी गई है, उन सब का एवरेज है। किसी में 20 मार्क्स, किसी में 22 मार्क्स बेटा, किसी में 25 मार्क्स, ठीक है, किसी में 30 मार्क्स की भी पूछी गई है। बट ऑन एन एवरेज हम लेके चल रहे हैं 20 to 25 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लेते हो। तो 20 to 25 मार्क्स है वो आप कोऑर्डिनेशन से अकेले गेन कर सकते हो इस टॉपिक को अगर अच्छे से कवर अप करोगे। तो यहाँ से अगर आप OMC देखोगे तो 24 to 28, मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं लेके चलूँ तो लगभग आपका नियरली इक्वल टू 50 मार्क्स। मतलब 50 मार्क्स तो यहीं से ही हमारे कवरअप हो रहे, नियरली इक्वल टू 50 मार्क्स। अब तुम बोलोगे कि मैम कुछ क्वेश्चन भी हमारे गलत होंगे, कोई बात नहीं, 40 मार्क्स लगा के चल लो, है ना। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग 40 मार्क्स का मामला तो हमारा यहीं से ही सेट हो रहा है, कोऑर्डिनेशन और OMC से। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट लास्ट डेज में इनको एकदम क्विक रिकैप करो, ठीक है। शॉर्ट इफेक्टिवली रिवीजन करो, इनका शॉर्टली रिवीजन करो, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। एक बार जो जो आपने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप इससे पहले कर चुके हो, उसको इफेक्टिवली रिवाइज कर लो बच्चों। उसके बाद में हमारी आती है क्वांटम इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सब क्या है, एवरेज मार्क्स है। ऐसा नहीं बोलना कि इतने मार्क्स की आते हैं, दीज आर द एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स है ये हमारे पास में जून 2016 से जून 2023 तक का, 2016 से 2023 तक का डाटा ये है, एवरेज मार्क्स। तो क्वांटम की अगर हम बात करें तो 20 से 25, यानी कि लगभग आप मामला लेके चलो कि 25 मार्क्स हमारे यहाँ से क्वांटम से भी बन रहे हैं। इसको भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्वांटम को रिवाइज कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों काइनेटिक्स की। तो ये एवरेज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है यहाँ पे नियरली इक्वल टू 50, बट ऐसा नहीं है। सितंबर 2022 में जो ये हमारी काइनेटिक्स है वो 30 मार्क्स की पूछी गई है। तो इसको हम एकदम अच्छा टॉपिक, अच्छा स्कोरिंग टॉपिक, इजी भी लगता है बच्चों को, तो ये भी हमारा स्कोरिंग टॉपिक है। मतलब लगभग आप देख लो ना कितने मार्क्स के यहाँ से बन रहा है मामला, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो क्वांटम इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि ये भी लगभग आपकी 30 मार्क्स की यहाँ से पूछी गई है। अब जून 2023 में 16 मार्क्स की, 16 मार्क्स की, 12 मार्क्स की, 18 मार्क्स की, मतलब एवरेज ऑन एंड एवरेज अगर हम लेके चलें तो लगभग नियरली इक्वल टू 15 नंबर तो आप यहाँ से मान के चल सकते हो, 15 से 16 नंबर, ठीक है। बट जून 2022 में ये 30 मार्क्स की काइनेटिक्स है वो पूछ ली गई थी। उसके बाद में बच्चों अगर हम अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस रिएक्शन इंटरमीडिएट अच्छा खासा वेटेज रखता है टॉपिक, इसको भी आप रिवीजन कर सकते हो मोस्ट इफेक्टिवली। उसके बाद में रिएजेंट्स, मेन रिएजेंट क्या क्या फंक्शनिंग करते हैं, प्लस DET माइनस DET, है ना। और कपलिंग रिएक्शन, यहाँ से भी आपकी कपलिंग रिएक्शन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो ये कपलिंग रिएक्शन है वो CSIR नेट की फेवरेट होती है। These are the favorite for the CSIR net. नेम रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद में पेरिसाइक्लिक प्लस फोटोकेमिस्ट्री, एक क्वेश्चन आपका फोटोकेमिस्ट्री का आपको देखने को मिल जाएगा। पेरिसाइक्लिक के भी अच्छे खासे क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन चारों टॉपिक्स को आप कर लीजिए, ठीक है। एक बार क्विक रिकैप ले लीजिए इनका, आप सभी ने पढ़ रखे होंगे, बस मेन चीज़ें यहाँ से आप रिवाइज कर लीजिए, इफेक्टिवली इनको रिवाइज करो आप,
इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ ऐसे भी टॉपिक है बेटा, मतलब ज़्यादा वेटेज नहीं है, मतलब जैसे 20 से 25 नंबर का नहीं, बट ये अच्छे टॉपिक्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बॉन्डिंग हो गया आपका, जून 2016 से 2023 तक नियरली इक्वल टू 10 मार्क्स, ठीक है, नियरली इक्वल टू 10 मार्क्स। फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई आपकी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। स्टैट थर्मो प्लस थर्मोडायनामिक्स, एक पेपर में थर्मो कम पूछी गई थी, बट जो ये स्टैट थर्मो प्लस थर्मोडायनामिक्स से भी हमें देखने को मिलता है नियरली इक्वल टू 15 का, ठीक है, नियरली इक्वल टू 15 का। उसके बाद में ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई आपकी, बायो इनऑर्गेनिक हो गई, ग्रुप थ्योरी हो गई। तो अच्छे टॉपिक है, मतलब इतने भी टॉपिक अगर आपने प्रिपेयर कर रखे हैं ना, इतने भी टॉपिक अगर आपने प्रिपेयर कर रखे हैं, मोर देन सफिशिएंट है। बस अभी इनको रिवाइज कीजिए, अच्छे से एग्जाम को कीजिए, इसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा बहुत अच्छे से। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री होगा, आप चाहो तो उसको रिवाइज कर सकते हो, बट दीज आर, ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकता है। तो पहले हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो ज़्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, उसके बाद में ये वाले टॉपिक हैं। यहीं पे हमारे एक टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आप कीजिए यहाँ से फिजिकल का, ठीक है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द CSIR नेट जून 2024, ठीक है बच्चों। अच्छे से एग्जाम दो। धन्यवाद आप सभी का। स्टे कनेक्टेड, एटलीस्ट इन टॉपिक्स को तो जरूर करके जाना है आपको एग्जाम में। काफ़ी सारे बच्चे हैं वो कर चुके होंगे, अब लास्ट में आप इनको रिवाइज कीजिए कि हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब मुझे इसको ना रिवाइज करना है, इफेक्टिवली रिवाइज करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। स्टे कनेक्टेड।